हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। ये बात आपको जान के खुशी होंगी कि हमने जो सेट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले सेट क्या है वो देखेंगे, उसके बाद जो भी बिल्ट इन फंक्शन है उसे एक्सप्लोर करेंगे। फिर ना सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे बल्कि उसको लेके जो भी न्यूमेरिकल है वो सब सॉल्व करेंगे। फाइनली आज हम डेटा स्ट्रक्चर का लास्ट जो हमारा मेथड है जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये डिक्शनरी क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे इसकी वैल्यू एक्सेस की जाती है, कैसे इसमें नई वैल्यू ऐड की जाती है, स्पेशली डिक्शनरी है क्या, ये सब आज की इस वीडियो में कवर होने वाला है। आप ऐसा समझो कि आपने डेटा स्ट्रक्चर में अच्छे खासा 80% पार्ट कवर कर लिया है। मैं बोल रहा हूँ 80% पार्ट आपने कवर कर लिया है, बाकी का 20% आपका बाकी है। और ये जो 20% है इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि डिक्शनरी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पाइथन के अंदर भी और आगे जाके डीएसए के अंदर भी। तो अगर आपको सीखना है वो 20%, आपको जानना है डिक्शनरी, आपको जानना है उसकी मेथोडोलॉजी, बिहेवियर, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, क्योंकि ये वीडियो उसी पे ही बेस्ड है। पूरा बेसिक इस वीडियो में डिक्शनरी का कवर होने वाला है। मैं बिना किसी देर करे आपको वीएस कोड में लेके चलता हूँ, वहां से हम देखते हैं। मैं इसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ क्योंकि 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी ड्यू टू सम एकेडमिक इशू। सो आज से मैं वीडियो डालने की पूरी कोशिश मेरी करूंगा। आज का जो टॉपिक है उसे एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको सबसे पहले पास्ट में लेके चलता हूँ। हमने पास्ट में सबसे पहले लिस्ट देखा। लिस्ट को ऐसे क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ नंबर्स डालते हैं। उसके बाद हमने टपल देखा, टपल के अंदर हम पैरेंथेसिस डाल के एलिमेंट डालते हैं। उसके बाद हमने सेट देखा कि सेट को हम ऐसे क्रिएट करते हैं। लेकिन अब जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी को हम कुछ इस प्रकार से क्रिएट करते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेट और डिक्शनरी में फर्क क्या है। सो देखो गाइस, सेट को कैसे लिखा जाता है और डिक्शनरी को कैसे लिखा जाता है। ये मैंने लिख दिया सेट, यानी पूरे के पूरे एलिमेंट डाल दिए। और अब डिक्शनरी को देखो कैसे क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे आती है की और यहाँ पे आता है कोलन और उस की आती है वैल्यू। कुछ इस प्रकार से डिक्शनरी को क्रिएट किया जाता है। ये सबसे अलग बिहेवियर है तीनों डेटा स्ट्रक्चर में। है तो दिखने जैसा ही वो सेट के जैसा, लेकिन सेट में देखो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू थी, उसमें आपको सेमीकोलन नहीं दिखा, इसमें आपको सेमीकोलन दिख गया है। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ की 1, उसकी वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ की 2 और यहाँ पे करता हूँ कोलन लगा के वैल्यू 2, वैल्यू 2, ये देखो हम ऐसे मल्टीपल दे सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल दे सकते हो, मुझे डॉट करना था। कितने की दो, कितने वैल्यू दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कर दूं की 3 और यहाँ पे बाहर आके मैं लगाऊ फिर से कोलन और यहाँ पे लिख दूं मैं वैल्यू 3। आप कितने भी ले सकते हो, 100, 200, 300, ये आपके ऊपर है। अब मैं आपको इसका जो टाइप है वो प्रिंट करके दिखाता हूँ। टाइप ऑफ DICT यानी डिक्शनरी। यहाँ पे साफ साफ आ चुका है, देखो क्लास डिक्शनरी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये डिक्शनरी क्या होती है, कैसे इसको बनाया जाता है। इसको बोलते हैं एक की और उसकी वैल्यू मिलके एक पेयर बनती है। यानी कि अगर आप, मैं आपसे पूछूं कि इस डिक्शनरी में टोटल कितने पेयर है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। कैसे? क्योंकि देखो ये पहली पेयर, ये दूसरी पेयर और ये तीसरी पेयर। अब पेयर यानी कि क्या, देखो एक जूता और उसके साथ का जूता, तभी हम बोलते हैं ना कि एक पेयर ऑफ शूज, वन पेयर ऑफ शूज। ठीक उसी तरीके से आप ऐसा समझो कि जो हमारा राइट वाला शू है वो है हमारी की और जो हमारा लेफ्ट वाला शू है वो हमारी वैल्यू है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब हम बोलते हैं कि पेयर बन चुकी है। जैसे एक दुल्हन है और एक दूल्हा बना, तभी जाके वो कपल बने, तभी जाके उनकी पेयर बनी। खाली अगर दूल्हा है तो पेयर थोड़ी बोल सकते, खाली दुल्हन है तो पेयर नहीं बोल सकते। वो जब दोनों, उनकी जब शादी होती है तब हम बोलते हैं कि इट इज अ पेयर। ठीक उसी तरीके से आप ऐसा समझो कि ये जो की है ये वाइफ है और जो वैल्यू है ये हस्बैंड है। ये दोनों जब एक बंधन में जुड़ जाते हैं
तब बनता है पेयर, तब बनता है पेयर, और ये दूसरे बंधन, ये तीसरा बंधन, एंड सो ऑन। बस आप ऐसा ही समझो। अब हम देखते हैं कि मान लो आपने पूछा कि चलो हमको समझ जग गया है कि अब ये की डिक्शनरी क्या है, कैसे क्रिएट किया जाता है। मैं आपको एक सीधी सी बात बोलता हूँ, अब मुझे बताओ। सबसे पहले तो मैं वैल्यू सब हटा देता हूँ, मैं आपको समझने लायक योग्य वहां पे कुछ करता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम कर देता हूँ। नेम, नेम में मैंने डाल दिया मान लो महेश। नेम में मैंने डाल दिया महेश। मैंने यहाँ पे उसका जो रोल नंबर है वो डाल दिया मान लो 74। अब डिक्शनरी को मैंने बंद कर दिया है। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इसमें की क्या है और वैल्यू क्या है? जो भी कोलन के जो पहले होता है ना गाइस, कोलन के पहले उसको बोलते हैं हम की, यानी कि यहाँ पे की है नेम और रोल नंबर, और जो भी कोलन के बाद होता है उसको बोलते हैं हम उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, महेश, और 74 वैल्यू है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो जैसे लिस्ट है, लिस्ट है, लिस्ट में यहाँ पे कोई एलिमेंट है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, अगर आप मेरे कोई पिछले पास्ट के वीडियो देखे होंगे तो आपको ये तो पता होगा ना कि लिस्ट के कौन से एलिमेंट कैसे एक्सेस कर रहे हैं। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि चलो 2 एक्सेस करके दिखाओ, आप क्या करोगे? 2 का जो ये है इंडेक्स देखोगे, 2 का इंडेक्स क्या है, आप बोलोगे 1 है। आप सिंपली रन कराओगे और आंसर आसानी से दिखा दोगे, आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि नहीं, मुझे बोलो कि अगर मुझे इस महेश को एक्सेस करना है तो वो मैं कैसे कर सकूंगा, वो महेश को मुझे एक्सेस करना है, तो आप वही लॉजिक लगाओगे, फिर से प्रिंट करोगे, डिक्शनरी लिखोगे, पैरेंथेसिस में दोगे महेश महेश महेश, महेश 1 पे, आई एम रियली सॉरी 0 पे, 0 मैंने प्रिंट किया, रखा और रन करा, तो मुझे यहाँ पे एरर देखने मिल गया, दैट इज की एरर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी डिक्शनरी होती है और जो सेट होता है उसमें कोई ऐसी इंडेक्सिंग चलती नहीं है। अगर मुझे उसकी कोई वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे उसकी जो की है उसको डिक्शनरी के जो वेरिएबल है उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा। महेश देखो नीचे आ रहा है, देखो देखो नीचे आ रहा है, देखो ये इतना गैप क्यों छोड़ता है, ये देखो महेश। समझा कि नहीं यहाँ पे क्या हुआ? जब हमने उसको इंडेक्सिंग से करा तब तो उसने कोई वर्क नहीं दिखा, तब से उसने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब हमने कुछ इस प्रकार से करा, यानी कि सिंटैक्स अगर मैं आपको दिखाऊं, सिंटैक्स, ये डिक्शनरी का वेरिएबल, डिक्शनरी वेरिएबल यानी जिसके अंदर अपन ने डिक्शनरी स्टोर की है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या दिया, की दिया, की। और जब मैंने ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रिंट में डाल दिया, सो हमारा जो भी आउटपुट था उस की में जो भी वैल्यू थी वो हमको डिस्प्ले हो गई है। जैसे देखो डिक्शनरी वेरिएबल क्या था, DICT था, यानी डिक्शनरी था। की क्या थी, नेम था। नेम को मैंने रखा तो उस नेम में जो भी वैल्यू थी वो हमको एज इट इज मिल गई है। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे 74 ला के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? सीधे ये जो रोल नंबर है, सीधे जो रोल नंबर है इसको यहाँ पे डाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रन करो, विदाउट डिबगिंग कर डालो। सो देखो आपको क्या मिल गया, 74। आई होप गाइस आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझा होगा कि अगर डिक्शनरी के अंदर मुझे कोई वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो किस प्रकार से किया जाता है, वो मैंने अभी आपको बताया। आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया महेश, तो आंसर क्या आएगा? महेश दे दिया, आउटपुट एरर आएगा क्योंकि महेश नाम की कोई भी की एरर, महेश नाम की कोई भी की अपने ये जो है डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई उसने हमको एरर दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ये डिक्शनरी को मुझे एक्सपांड करना है, मैं आपको लिस्ट से ही समझाता हूं। मान लो ये लिस्ट है, मुझे लिस्ट को एक्सपांड करना है, ये लिस्ट के अंदर मुझे 5 को ऐड करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए बताओ? लगाओ दिमाग, मेरे पास्ट के वीडियो में जाके देखो कि मैंने क्या बोला है। मेरी ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर मुझे 5 डालना है। क्या करोगे आप क्या बोलोगे? लिस्ट को कर देंगे, जो अपेंड मेथड है वो लगाएंगे और 5 कर देंगे और प्रिंट लिस्ट करा देंगे, एज सिंपल एज दैट।
ये देखो 5 आ चुका है। बस मैं आपको यहां से कनेक्ट करके बता रहा हूं। मान लो कि डिक्शनरी के अंदर भी मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है, यानी कि डिक्शनरी के अंदर मान लो यहाँ पे नेम है, रोल नंबर है, मुझे चाहिए मार्क्स, मुझे चाहिए मार्क्स। यानी कि अभी ये डिक्शनरी कुछ ऐसी दिख रही है, मैं कुछ ऐसा क्या ऑपरेशन करूं जिससे मुझे ये डिक्शनरी के अंदर कुछ ऐसा मिले, मान लो 99। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिक्शनरी है उसका वेरिएबल ले लो, आपकी की डिक्लेयर करो। अब मैंने की आपको क्या बोला, मार्क्स, उसको इक्वल टू करके डाल दो 89। यहां से मैं कॉमा हटा देता हूं पहले। अब मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट न्यू डिक्शनरी इज, और यहां पे लिखता हूं DICT, और यहां पे क्या करता हूं, प्रिंट ओल्ड डिक्शनरी इज। यहां पे मैं करता हूं DICT। दोनों वेरिएबल सेम है, लेकिन दोनों के जो आउटपुट है वो बिल्कुल अलग है। ये देखो, ये ऊपर का इग्नोर करो आप बस, रन रन विदाउट डिबगिंग। इसलिए गाइस मैं ज्यादा VS कोड को प्रेफर नहीं करता हूं कि मेरे इसमें ऐसा दिखाता है। चलो देखो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट क्या है, ओल्ड डिक्शनरी, नेम आया और महेश आया, रोल नंबर आया और 74 आया, जो कि यहां से प्रिंट हुआ है। जब मैंने ये ऑपरेशन किया तो मैंने क्या बोल दिया कि जो भी हमारी डिक्शनरी थी उसकी की डिक्लेयर कर दी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और उसको इक्वल टू करके उसकी वैल्यू असाइन कर दी, 89 असाइन कर दिया, और फिर न्यू डिक्शनरी मैंने प्रिंट कराया। सो देखो नेम महेश आया, रोल नंबर आया और मार्क्स आ गया। यू गॉट द पॉइंट। अगर आपको ये पॉइंट समझा है कि मैंने आपको क्या बोला है, कैसे मैंने वैल्यू को यहाँ पे डिक्शनरी में ऐड कराया, इधर कुछ वो फंक्शन नहीं होते, अपेंड कर दिया, सेट जैसा ऐड कर दिया, ये ऐसे फंक्शन डिक्शनरी कोई सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन हाँ, डिक्शनरी को हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे बढ़ा कैसे सकते हैं। इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। आपके मन में आया नहीं 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 मुझे क्या करना है, कोर्स भी नहीं, क्या उसको ऐड करना है, तो आप कर दो कोर्स, कोई बड़ी बात नहीं, कोर्स को ऐड कर दो। क्या क्या कोर्स है भाई आपका बताओ, तो आप बोलोगे मेरा कोर्स है BCA, ठीक है। अब आपको लगा कि नहीं मुझे कोर्स भी नहीं आया, मुझे अब ऐड करना है, मान लो उसका कॉलेज का नेम, उसका कॉलेज, तो उसका कॉलेज अगर मैं देता हूँ COEP, बस जितने चाहे उतने अपेंड करो आप। ये देखो शुरुआत में तो नेम और रोल नंबर था, लेकिन जब हमने 3 ऑपरेशन करे, यानी कि डिक्शनरी का वेरिएबल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में की असाइन करी, इक्वल टू करके उसकी वैल्यू दे दी, नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, मार्क्स आ गए, कोर्स आ गया और कॉलेज आ गया। बस इसी तरीके से हमको डिक्शनरी के साथ खेलना है। आज बेसिक ही होने वाला है। लास्ट का जो इस वीडियो का जो टॉपिक है उसको अंदर हम देखते हैं कि अगर मेरे को, मुझे इस डिक्शनरी के अंदर से, अब हमारी डिक्शनरी देखो क्या है, डिक्शनरी, अब हमारी डिक्शनरी कैसी दिख रही है, जैसा मैंने आपको बताया अभी देखो, ये देखो हमारी डिक्शनरी कुछ ऐसी दिख रही है। मैंने आपको बोल दिया मुझे नहीं क्या कॉलेज हटाओ, मुझे कॉलेज को हटाना है, डिलीट करना है। वो कैसे करते हैं, सो अगर मुझे ये पूरी डिक्शनरी को घटाना है, घटाना है मीन्स इसकी कोई भी पेयर को, मान लो कॉलेज COEP को अब मुझे हटाना है, तो वो मैं कैसे करूंगा देखो। इसके भी पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये जब क्लियर हो जाए ना तब मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं। चलो कोई नहीं कोई नहीं, देखो अभी जो हमारी करंट डिक्शनरी है वो कैसी दिख रही है, उसके अंदर है नेम, नेम के अंदर है महेश। देखते रहो बस, इस वीडियो को देखते रहो। फिर यहां पे है रोल नंबर, उस रोल नंबर के अंदर है कितना है 74। फिर मैंने मार्क्स को अपेंड करा है, मार्क्स, मार्क्स 89। फिर आया है कोर्स, कोर्स के अंदर आया मान लो BCA, और
कॉलेज आया है, कॉलेज के अंदर आया COEP। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुझे कॉलेज का जो नाम है उसको रिप्लेस करना है, यानी ये COEP की जगह मान लो IIT आए तो वो कैसे होता है, ये कोर्स के जगह बीटेक आए तो वो कैसे होता है, 89 की जगह 90 कैसे है, वो कैसे होता है। कोई नहीं गाइस, कुछ भी मत करो, आपको क्या करना है, ओवरराइड कर देना है, यानी कि जो कॉलेज है उसको ही डालो और असाइन कर दो IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे कर दो। फिर मैंने बोला कि आपको जो मार्क्स है वो भी बदलने हैं, तो ठीक है वो भी कर दो, उसमें क्या बड़ी बात है। मार्क्स कितने हैं भाई इसके, मार्क्स 90 है, ठीक है। और मान लो अब नेम भी चेंज करना है आपको, नेम करना है आपको ओम, नेम आपको करना है ओम, तो लिख दो यहाँ पे ओम। ये अब ओल्ड हो चुकी है, इसको मैं हटाता हूं और अब न्यू डिक्शनरी प्रिंट करा के दिखा दो। प्रिंट न्यू डिक्शनरी इस DICT डिक्शनरी, रन करके विदाउट डिबगिंग करेंगे। देखो नेम महेश था, रोल नंबर था, इस डिक्शनरी में मार्क्स को ऐड किया, कोर्स को ऐड किया और कॉलेज को ऐड किया, तो ये पूरी डिक्शनरी आई जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रही थी। फिर मैंने वो जो कॉलेज था उसको ओवरराइड कर दिया, ये जो कॉलेज था इसको ओवरराइड कर दिया, IIT बॉम्बे कर दिया। तो अब देखो कॉलेज कितना हो गया, IIT बॉम्बे। जो मार्क्स थे पहले 89 थे, अब कितने हो गए, 90 हो गए। देखो कोर्स पहले BCA था, क्योंकि कोर्स को अपन ने कुछ भी हाथ छेड़ा खानी नहीं की है, कोर्स को अपन ने कहा बदला, आप चाहे तो कोर्स भी बदल सकते हो, DICT ऑफ कोर्स, कोर्स भी बदल दो भाई, चलो कोर्स भी बदल दो, कोर्स कर दिया मैंने बीटेक। ये देखो कोर्स को कर दिया बीटेक, कॉलेज को कर दिया IIT बॉम्बे, मार्क्स 90, नेम ओम कर दिया। तो इस प्रकार से आप जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हो। अब मान लो मुझे ये जो पूरी डिक्शनरी है इसको सबको हटाओ, इसमें से मुझे जो कॉलेज है COEP पूरा का पूरा इसको ही हटाना है, ये पेयर को ही हटाना है। जैसे रियल लाइफ का एग्जांपल दूं तो मान लो आपके पास शू है, शूज है, 5 शूज की, 3 शूज की जोड़ी है मान लो आपके पास, ये पहली शूज की जोड़ी, ये दूसरे शूज की जोड़ी, ये तीसरी, ये चौथी और पांचवी, 5 शूज है आपके पास। उसमें से एक शूज आपकी अलमारी से आपको फेंक देना है, फेंक देना है। ये आपकी अलमारी है डिक्शनरी, आप क्या करोगे, उठाओगे फेंक दोगे। लेकिन पाइथन में कैसा करेंगे, डेल फंक्शन का इस्तेमाल करो, डिक्शनरी का वेरिएबल दो, जिस भी जूते को आपको फेंकना है उसको बस ऐसा कर दो, बस ऐसा कर दो, और अब प्रिंट कराओ, प्रिंट DICT। देखो ये जो था ये, इसमें तो पूरी डिक्शनरी आएगी, नेम महेश, रोल नंबर, मार्क्स एंड कॉलेज। लेकिन जब मैंने ये इस्तेमाल करा तो उस डिक्शनरी में से देखो क्या हट गया, उस डिक्शनरी में से जो कॉलेज था वो हट चुका है। आप कॉलेज नहीं, आप कुछ भी हटा सकते हो। मान लो मैं डेल कर देता हूं यहाँ पे, डेल DICT ऑफ मान लो रोल नंबर। सो देखो अगले जो आउटपुट है उसमें रोल नंबर भी गायब हो जाएगा। इसको देखो, इसको देखो, जिसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, इसको देखो और इसको देखो, दिख रहा है क्या आपको। बस यही जो डेल फंक्शन है, डेल जो बिल्ट इन कीवर्ड है जिसको डिलीट बोलते हैं पाइथन के अंदर, इसका यही कर्तव्य होता है, ये इसका काम होता है कि ये वैल्यू को डिलीट कर देता है। सो गाइस यही था आज की वीडियो में, हमने जो डिक्शनरी के जो भी बेसिक थे उसको देखा है, उसको एक्सप्लोर किया है। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी हो, अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू प्रोवाइड करी हो, आपको डिक्शनरी के जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझा के लिया हो, सो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो भी पाइथन सीखने वाले हैं उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो खाली पाइथन तक नहीं रहने वाला है, आगे भी एक्सपांड होने वाला है। अगले वीडियो में और जानेंगे डिक्शनरी के बारे में, और देखेंगे और मजे करेंगे पाइथन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।